Hello, everybody. Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel, The Ethical Bureaucrat. In this video, I'm going to discuss something very important, and so I request all of you to please listen to me carefully. अभी तक we have completed previous year question, है ना? हम सबने मिलके एक साथ बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री को कंप्लीट किया, हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट किया, एंड वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन राइट फ्रॉम 2011 से 2024 के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करा हमने, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिएवल हो या फिर मॉडर्न हो। उसी प्रकार से वी हैव कंप्लीटेड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, वी हैव कंप्लीटेड इंडियन पॉलिटी एंड वी हैव कंप्लीटेड साइंस एंड टेक। इसमें कुछ पोर्शंस बचे हुए हैं जो हमारे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हैं, राइट? नहीं तो इसके अलावा वी हैव कंप्लीटेड, है ना? उसके बाद वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड करंट अफेयर थ्रू पीटी 365 एंड वी हैव कंप्लीटेड पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन। स्टैटिक में बात करेंगे तो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द पॉलिटी एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में हमारा क्या बचा हुआ है? जियोमॉर्फोलॉजी। पॉलिटी में कुछ वैसे ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड कुछ एक दो चैप्टर बचे हुए हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, राइट? स्टैटिक हम लोग उड़ान के बुकलेट सीरीज से कर रहे थे। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आप में से जिस किसी ने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस को देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे बहुत मेहनत लगा है, राइट? एंड इस चीज को हम या आप नकार नहीं सकते, एंड इसी चीज को बेस बना के आई कैन अश्योर यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ये सीरीज है, ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है, इससे शायद ही कोई कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ आपके लिए जरूरत है अगर आपको यूपीएससी का प्रीलिम निकालना है। तो इससे शायद ही कोई ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को समझाया है अगर यूपीएससी प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज इसमें आई हैव नॉट कॉपी पेस्टेड फ्रॉम गूगल, आई हैव नॉट कॉपी पेस्टेड एवरीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट, जैसा कि मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले बुक में आपको देखने को मिलेगा। अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन है चीजों का, है ना? तो वो काम हमने नहीं करा है। हमने एक एक ऑप्शन को, जो भी ऑप्शन हो सकता है, उस ऑप्शन से जो भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है, हमने वो एक एक ऑप्शन को समझने का अच्छे से प्रयास किया है। एंड ये चीज तो हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं कि अगर इससे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किसी ने बताया है तो आप मुझे ओपनली चैलेंज कर सकते हो। एक एग्जांपल आपको बस हम देना चाह रहे हैं, जैसे मान लो साइंस टेक का ही कोई क्वेश्चन है, राइट? कुछ बच्चे, कुछ एस्पिरेंट्स मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब के कमेंट पे कि हम हर क्वेश्चन का ना सोर्स बताएं उनको, कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है तो वो कहाँ से पूछा है। नहीं बता सकते हैं सोर्स हम आपको, सिंपल सा कारण है, हमको आपके अंदर फोमो क्रिएट नहीं करना है। मान लो कि यूपीएससी कोई एक बुक या दो बुक से थोड़ी पूछ रहा है, यूपीएससी सिर्फ द हिंदू से क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है। यूपीएससी हो सकता है साइंस का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी साइंस के जर्नल से पूछ रहा होगा। अब क्या अगर ये सोर्स हम कोट कर देंगे तो क्या आप ये साइंस का जर्नल पढ़ने जाओगे? एंड इस तरीके से आपका मतलब प्रिपरेशन हो पाएगा क्या यूपीएससी एग्जाम का? तो बहुत लिमिटेड पढ़ के हमारा काम कैसे बने, ये मेरा पर्पस है, राइट? हम जबरदस्ती का ये साइंस जर्नल एंड ये वो सारा कुछ जस्ट टू मेक एवरीथिंग मतलब फैंसी, मतलब हम जस्ट ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम बहुत कुछ आपको एडवांस चीज पढ़ा रहे हैं, नहीं करना है ना ये हमको काम। एंड एक बात और, आप मतलब जाओ, आप खुद कोचिंग के इंस्टीट्यूट से ये चीज मिला लो कि अगर कोई क्वेश्चन मान लो साइंस जर्नल से पूछा है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन पूछा है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो आपको आंसर, जो सोल्यूशन दिए हुए हैं, उस सोल्यूशन में पता है क्या किया गया है? ये जर्नल के एक्सप्लेनेशन को कॉपी कर दिया गया। अब आप एक बात बताओ, क्या आप उस पोजीशन में हो कि ये जर्नल, जो कि एक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बना है ना, जो मतलब इस माइंडसेट के होंगे जिनको ये समझ में आ रहा होगा, हमें एज अ नॉर्मल एस्पिरेंट हम कैसे ये चीजों को समझ सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन को? तो आई हैव ट्राइड कि ये कुछ जो टफ सा है ना, उसको सिंप्लीफाइड भाषा में आपको कैसे समझाया जाए। आई हैव ट्राइड दिस, कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है इसमें। राइट फ्रॉम पीपीटी बनाने से लेके सोल्यूशन लिखने तक, एंड वो भी शुरू में हम हैंड रिटन सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे, ताकि अगर हैंड रिटन होगा तो मैं खुद इधर उधर डाइवर्ट नहीं होऊंगा, एंड जो बेस्ट हो सकता है ना वो हम आपको देने का प्रयास। करंट अफेयर्स में भी एक जगह तो हमें अपने आप को मतलब लिमिट करना पड़ेगा ना, रोकना होगा खुद को। नहीं तो एक काम करो, बहुत सारे मैगजीन्स हैं, 10 मैगजीन्स पढ़ के जा सकते हो क्या? आप नहीं पढ़ के जा सकते हो, तो देन वी कन्फाइंड आवरसेल्फ टू पीटी 365। अब आज बहुत से मतलब क्वेश्चंस हैं, या आज मतलब हम चाहते तो एनसीईआरटी के थ्रू स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करवाने का प्रयास करते, लेकिन आज के टाइम में देखोगे तो ये रेलेवेंट नहीं है। आपको कुछ वैसा पढ़ना होगा जो एक यूपीएससी के लेवल का है, एक मतलब
है उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत मतलब स्टैंडर्ड बुक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यूपीएससी के डिमांड को कैटर करता है। सिमिलरली कोई अदर बुक मैगजीन भी हो सकता है ना। हमने टेलीग्राम चैनल पे ये डिसाइड करा कि हाँ, हम लोग उड़ान से स्टैटिक को कवर करेंगे ताकि हमें एक सेंस ऑफ कंप्लीशन मिले, यही तो हम चाह रहे थे। तो इन सब में प्रॉब्लम कहाँ है? मेरा बस कंसर्न इतना है कि इतना सारा कुछ हम इंडिविजुअली कर रहे हैं। आई डोंट हैव एनी टीम, है ना, और ना इसके लिए कोई हमको पैसा मिल रहा है, आज तो नहीं मिल रहा है, राइट। प्रॉब्लम यहाँ है कि इतना सब करने के बाद भी मुझे क्या मिल रहा है आपके तरफ से? तो मुझे आपके तरफ से रॉन्ग वर्ड्स ये सुनने को मिल रहा है। क्यों? बिकॉज आई रेज्ड माई वॉइस अगेंस्ट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक बात तो दिमाग में बैठा लीजिए बहुत अच्छे से, आई वॉज नॉट अगेंस्ट एनी पेड कोर्स। आई एम सेइंग दिस वेरी लाउड एंड क्लियरली, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पेड कोर्स। थ्रू दिस वीडियो आई वॉज नॉट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, आई वॉज नॉट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है। इन दिस वीडियो हम सिर्फ आपको ये कह रहे थे कि आप फरवरी के मंथ में ऑप्शनल पे फोकस करो। दूसरा, हम ये कह रहे थे कि ये प्रीलिम का ये कोर्स है, वो कोर्स है, उसके पीछे मत भागो, फरवरी में ऑप्शनल पे फोकस करो। वाई? बिकॉज मेंस आपको सिलेक्शन देगा। एंड आपका जो लॉजिक है ना कि मेंस लिखने के लिए प्रीलिम तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो वो आप आराम से मार्च, अप्रैल, मई में 24 दिन होता, 25 को ना एग्जाम था, तो आप ये मंथ में आराम से कर सकते थे। एंड वो भी ये फरवरी महीना जो था, इसमें हम सिर्फ एक ही स्लॉट कह रहे थे आपको पढ़ने के लिए। तो पहला मुद्दा तो मेरा ये था। सेकंड इशू मुझे ये था कि हम सिर्फ आपसे ये कह रहे थे कि उन लोगों का यूट्यूब फ्री सीरीज मत देखिए जो लोग पेड कोर्स लॉन्च किए हुए हैं। सिंपल सा बात था, उनका यूट्यूब सीरीज आपको नहीं देखना है। कारण ये है क्योंकि वो सिर्फ यूट्यूब पे रेलेवेंट रहने के लिए फ्री सीरीज के नाम पे मतलब कुछ भी चला रहे हैं। होगा क्या इससे? होगा क्या? आपका समय बर्बाद होगा, आपका अटेम्प्ट खराब होगा। एंड आपको लगता है क्या कि अगर जब आपका अटेम्प्ट खराब होगा तो आप ये ABCXYZ के पास आप जाके आप बोलोगे कि हाँ, आपके कारण मेरा अटेम्प्ट जो है वो गड़बड़ हुआ है? आप बोलोगे क्या? ये एकदम नहीं ना, एकदम नहीं आप बोलोगे। एंड आपको लगता है क्या कि ये लोग जो हैं, ये पर्सन, ये लोग आपको के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, लायबल है? एकदम नहीं। पूछो ना बहुत सारे अपने मतलब साथ के एस्पिरेंट से पूछो जो पिछले साल अटेम्प्ट वगैरह दिए होंगे या उसके पिछले साल दिए होंगे। ये यूट्यूब सीरीज के चक्कर में होता क्या है? जो लोग ये चला रहे हैं, एंड अगर वो ये चलाते हैं ना, पेड कोर्स चला रहे हैं एक तरफ, पैरेलली यूट्यूब पे फ्री सीरीज चला रहे हैं विद द बड़ा बड़ा क्लेम कि हम लोग पूरा सिलेबस आपका खत्म करवा रहे हैं। इसमें होता क्या है? जाके पूछो उनसे। आज भी बहुत सारा मतलब ऐसा चल रहा है जिनका पेड कोर्स है, उनका फ्री यूट्यूब सीरीज चल रहा है। आज भी ये चीज हो रहा है कि लोग जो हैं, जब आप उनके लाइव सेशन में जाओ और पूछो तो दे विल ओपनली से कि हाँ भाई, कि लाइव सेशन में, लाइव फ्री यूट्यूब सेशन में वी आर जस्ट टीचिंग 5% ऑफ व्हाट वी टीच इन आवर पेड कोर्स। तो आप पेड कोर्स का 5% पढ़ने के लिए ये लाइव सेशन, फ्री सेशन को आप ज्वाइन कर रहे हो क्या? मेरा कंसर्न तो सिर्फ इतना था। तो आपका समय बर्बाद होगा। एंड हम बोलेंगे, राइट, हम बोलेंगे इसमें आपको जो सही लगता है आप करो। पहले हम बहुत सारा कमेंट्स डिलीट किए क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मतलब हम क्या ही ऐसा गलत बोले कि ये हो रहा है। फिर टेलीग्राम पे स्टार्ट हो गया वही सेम चीज। हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि हम एप्पल को एप्पल ही बोलेंगे, हम एप्पल को ऑरेंज नहीं बोलेंगे, राइट। जो गलत है सो गलत है। एंड हमको नहीं पसंद है ये सब टॉपिक पे वीडियो बनाना। जस्ट मेक दिस थिंग वेरी क्लियर, नहीं पसंद है। अगर पसंद होता तो हम यही सब वीडियोस बहुत सारा बना सकते थे। ये बनाना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा आसान है, वो टफ जाता है मेरे लिए बनाना वो सारा वीडियो। भले इसमें मेहनत लग रहा है, भले इस वीडियो में आपको लग रहा होगा मेहनत नहीं है, तो हाँ ठीक है, मेहनत नहीं लगता है, राइट, नहीं बनाना है हमको ये सब वीडियो। लेकिन हम अगर इधर मेहनत कर रहे हैं एंड गलत हो रहा है तो हम ये वीडियो के थ्रू कम से कम उन एस्पिरेंट्स को तो जागरूक करेंगे जिनका अटेम्प्ट बर्बाद हो सकता है, जिनका टाइम वेस्ट हो रहा है। यार छोटे छोटे बच्चे, मतलब 21-22 साल के बच्चे, इनको क्या पता है कि मतलब इनको लग रहा है कि हाँ ये कोई है सो कॉल्ड भैया दीदी लोग, ये लोग चला रहा है तो भाई यही रामबाण है। फंस जाएंगे ना ट्रैप में। जबरदस्ती का मतलब परेशान कर रहे हो दूसरा को, करते रहो। अब क्या बोलेंगे इससे ज्यादा हम। देखो एक चीज बहुत मतलब क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लो, राइट। अगर आपको एग्जाम निकालना है ना तो बस आपको 2-3 काम करना होगा। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना होगा। करंट अफेयर के लिए आपको खुद को लिमिट करना पड़ेगा। करंट अफेयर के पीछे भागना नहीं है, राइट।
एंड आपको स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से करना होगा। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी स्टैटिक पढ़ा है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिपेंड हो। ये टेस्ट सीरीज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको नहीं देखना है ना, मतलब वीडियोस नहीं भी देखना है, आप जाओ ना पीडीएफ देखो डायरेक्ट। इससे अच्छा मतलब पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इससे सिंप्लीफाइड भाषा में पीडीएफ नहीं मिलेगा। इसमें एनालिसिस किया हुआ है, राइट। ज्ञान नहीं दिया गया है आपको जबरदस्ती का। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ कोई एरोगेंसी एंड ये वो नहीं है भाई। काहे का एरोगेंसी होगा क्यों एरोगेंसी होगा? 100 व्यूज मिल रहे हैं, 200 व्यूज मिल रहे हैं मुझे, हाँ। इस बात पे एरोगेंसी दिखाएं अपना। 3000 4000 सब्सक्राइबर है, इस पे एरोगेंसी दिखाएं। उस दिन हम आपके साथ ना टेलीग्राम ग्रुप पे एंड चैनल पे 4000 पे हम आपके साथ शेयर किए थे, आपने देखा नहीं? 300-400 रुपए है, 300-400 रुपए मिल रहा है। इस पे एरोगेंसी दिखाएंगे हम आपको। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू, इसके अलावा कोई भी पर्पस नहीं है। एंड एक बात और, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पेड कोर्स। जिसको पेड कोर्स खरीदना है भाई खरीदो, आप सक्षम हो, आपके पास पैसा है, आपको जरूरत है, खरीदो। आप अगर पेड कोर्स खरीद रहे हो तो हाँ, ये इंसान से अगर खरीद रहे हो तो ये आपके प्रति आंसरेबल होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा, राइट। तो आई एम नॉट अगेंस्ट दिस। आई वॉज ऑल्सो नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। आप 10 आदमी का नाम लिख रहे हो कमेंट में, हैव आई आस्क्ड टू मेंशन दोज नेम? और ऐसा क्यों हुआ कि हम अगर कुछ बोले तो आपके दिमाग में ये 4-5 लोगों का नाम आने लगा? हो सकता है ना कि हम जब ये वीडियो बना रहे थे तो मेरे दिमाग में कोई तीसरा पर्सन चल रहा हो। सो मिला जुला के बात बस इतना है कि देखो, आपको जो करना है करो, राइट। ये सब मत करो। एंड ये सब तो डेफिनेटली जो कर रहे हैं ये एस्पिरेंट्स है नहीं, ठीक है। एंड मैंने हम क्या ही बोले इनके लिए, या अगर कोई इनसे करवा रहा है तो फिर हम क्या ही बोले, बताओ फिर यार। मतलब ये सब चीज़ों में ना मैंने बहुत एनर्जी टाइम जाता है। आधा पॉलिटी का जुडिशरी वाला चैप्टर रिकॉर्ड करके आधा छोड़ा हुआ, क्यों? क्योंकि जबरदस्ती का एनर्जी ड्रेन हो रहा है दूसरी जगह। हाँ, सोशल इश्यूज का, पीटी 365 का सोशल इश्यूज का डॉक्यूमेंट आया। आपको पता है कि हम शायद सबसे फास्ट पीटी 365 अपलोड करते हैं, एंड दैट टू कंप्लीट वीडियो, ये नहीं कि चंक्स में दे रहे हैं। लेकिन ये सब लफड़ेबाजी के चक्कर में जबरदस्ती का मतलब ये भी डिले हो रहा है। सो देखो, जिनको मतलब ये सब करना है आप करते रहो, ठीक है। लेकिन जिनको भी मेरा पर्पस समझ में आ रहा है, ठीक है, आप लोग 2-3 काम सिर्फ कर लो, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, करंट अफेयर के लिए एक कोई भी मैगजीन चुन लो। अगर जैसे हम लोग पीटी 365 कर रहे हैं, वो भी हम आपको पहले बोले कि देखो, एक बार पूरा मैगजीन पढ़ना बनता है, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो ये वो, अरे भाई जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है उसको कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं है? एंड ये एक्सपर्ट्स ही तो बना रहे होंगे ना। एंड जो आज बने हुए हैं ना, मतलब जो लोग आज मतलब क्या ही हम बोलेंगे, वो भी तो यही पढ़ा रहे थे कल तक। तो एक बार पूरा पढ़ना बनता है, दूसरे बार हम लोग हाईलाइटेड पीडीएफ के थ्रू या शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम लोग लाइव क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपका सपोर्ट अच्छे से मिलता है तो, राइट, कर लेंगे। मतलब कोई बहुत इश्यू नहीं है। एंड द थर्ड थिंग इज स्टैटिक। उसके लिए वी आर डूइंग उड़ान ना। आज के टाइम पे एनसीईआरटी रेलेवेंट नहीं है। जबरदस्ती का क्या हो रहा है कि क्वेश्चन निकाल के दिखा रहे हैं लोग। आपको पढ़ना है पढ़ लो। हम ये नहीं बोल रहे कि उड़ान दी बेस्ट बुक है, पीटी 365 दी बेस्ट है, नहीं भाई। लेकिन एक है ना मतलब स्टैंडर्ड कि आप ये मॉड्यूल पढ़ के आप जा सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। एंड एग्जामिनेशन का तैयारी ना सिर्फ मतलब एग्जामिनेशन को पास कर लेने से नहीं होगा कि हाँ, आपको पता है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में घुसने के पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, राइट। एंड ये कॉन्फिडेंट आप तब रहोगे जब आपके अंदर कोई भी फोमो नहीं रहे। इसीलिए वी आर फोकसिंग ऑन दिस, इसीलिए वी आर फोकसिंग ऑन दिस, इसीलिए वी आर फोकसिंग ऑन दिस। एंड किसी नेक्स्ट वीडियो में ना वी विल टॉक अबाउट सीसैट। तमाशा हो रहा है सीसैट के नाम पे। आप प्लीज फेब में ऑप्शनल पे फोकस करो। खुद से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, नहीं पढ़ रहे हो अगर कोई भी लेक्चर के थ्रू या तो मेरे चैनल के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू पढ़ रहे हो या पेड कोर्स के थ्रू पढ़ रहे हो तो वहां पे फोकस करो। कोई जरूरत नहीं है फिर मेरे वीडियो को देखने का या किसी और की वीडियो को देखने का। जहां भी देख रहे हो 10 बार 20 बार वही पढ़ो, राइट। सीसैट का जहां तक बात है तो सीसैट के लिए भी कुछ बात हम लोगों को, आप लोगों को एज एस्पिरेंट दिमाग में रखना पड़ेगा, राइट। वो हम लोग देख लेंगे किसी एक वीडियो में। लेकिन जहां तक जीएस का बात है तो बस यही चीज है जो आपको करना होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी कर रहे हो तो वो बस ट्रैप है और कुछ नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।